आज का अपना टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पिछली क्लास के अंदर अपन ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर लिया था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर सबसे पहले अपन ने जाना था कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि क्या करते हैं, अपन ट्रांसफ्यूजन करके चलते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, ब्लड में उसके कंपोनेंट का क्या करना बच्चों, ट्रांसफ्यूजन करना ही क्या कहलाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या कहलाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अपन ने बात की थी कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जिसके अंदर अपन या तो ब्लड या ब्लड के कंपोनेंट क्या करते हैं बच्चों, ट्रांसफ्यूजन करके चलते हैं। तो अपन ने बड़े ही अच्छे से जाना था। सबसे पहले इंडिकेशन की अपन ने बात की थी, फिर प्रायोरिटी की बात की थी, नर्सिंग प्रायोरिटी की कौन सी प्रायोरिटी जरूरी होती है। नेक्स्ट अपन ने कंपोनेंट के बारे में जाना था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा एंड होल ब्लड। तो अपन ने बात कर ली थी पिछली क्लास के अंदर आरबीसी के बारे में कंप्लीटली जान लिया था, लाइफ स्पेन के बारे में जाना बच्चों, इन्फ्यूजन टाइम के बारे में जाना, स्टोरेज टेम्परेचर के बारे में जाना, लाइफ स्पेन इन द ब्लड बैंक, लाइफ स्पेन इन द ह्यूमन बॉडी, दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ा बच्चों। नेक्स्ट में अपन ने बात किया अगर स्टोरेज सॉरी बच्चों, इन्फ्यूजन टाइम था 2 to 4 आवर्स। यदि 2 आवर्स से पहले देंगे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है, 4 आवर्स के बाद देंगे तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। तो अपन ने कंप्लीटली जान लिया था। आज की क्लास के अंदर अपन शुरुआत करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी, जो सेकंड कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड है सेल, इसके अनदर किस नाम से जानते हैं बच्चों, ल्यूकोसाइट। अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले सेकंड कंपोनेंट के बारे में। आज की क्लास के अंदर पढ़ के चलने वाले हैं बच्चों डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल। यदि बात कर ली जाए प्यारे बच्चों, इट इज ऑल्सो नॉन एज, इट इज ऑल्सो नॉन एज, इट इज ऑल्सो नॉन एज ल्यूकोसाइट। यदि बात कर ले जाए अनदर नेम की, इसकी बात कर ली जाए प्यारे बच्चों, अनदर नेम की बात कर ली जाए, डब्ल्यूबीसी का अनदर नेम क्या होगा, ल्यूकोसाइट। यदि बात करके चले डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी बच्चों, डब्ल्यूबीसी की अगर डेफिशिएंसी देखने को मिले तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, ल्यूकोसाइटोपिनिया। इफ deficiency of WBC white blood cell, then it is called as leukocytopenia. Leukocytopenia. पीनिया मीन्स क्या होगा बच्चों, डेफिशिएंसी या डिक्रीज अमाउंट ऑफ किसी भी चीज की, जैसे कि इरेथ्रोसाइटोपिनिया क्या होगा, डब्ल्यूबीसी के अमाउंट डिक्रीज होना, ल्यूकोसाइटोपिनिया डब्ल्यूबीसी। वे साथ के साथ यदि बात कर ली जाए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसके लिए यूज किया जाएगा, प्लेटलेट्स के लिए बच्चों। तो अपन ने बात की थी क्या देखने को मिले, डेफिशिएंसी देखने को मिले डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल की, तो उसे क्या बोला जाएगा, ल्यूकोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं बच्चों, 2 टाइप्स की डब्ल्यूबीसी होती है, एक ग्रेनुलोसाइट, एक एग्रेनुलोसाइट। दोनों के बारे में जान लेते हैं। ग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी टाइप्स का कैलकुलेट होती है, साथ के साथ अगर बात करके चले एग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन कौन से टाइप्स से, तो अपन बात कर लेते हैं। 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट, सेकेंड वन इज एग्रेनुलोसाइट। यदि बात करके चले ग्रेनुलोसाइट, फर्स्ट वन कौन सी होगी बच्चों, न्यूट्रोफिल, सेकेंड वन इज द बेसेनोफिल, थर्ड वन इज द इसेनोफिल, यदि बात करके चले कौन सी कैटेगरी, सेकेंड टाइप एग्रेनुलोसाइट के अंदर मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। फर्स्ट वन इज द मोनोसाइट,
second one is the lymphocyte. यदि बात कर ली जाए लिम्फोसाइट भी टू टाइप्स, लिम्फोसाइट बी एंड लिम्फोसाइट टी। यदि बात करके चले बच्चों, अपन ने अभी तक जाना डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स के बारे में, कितने टाइप्स, टू टाइप्स, कितने टाइप्स, टू टाइप्स, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर कौन कौन सी 3 कैटेगरीज की आएंगी बच्चों, 3 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स, बेसिनोफिल्स एंड इसेनोफिल्स। यदि बात कर ली जाए एग्रेनुलोसाइट के अंदर मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट बी एंड टी। यदि बात करके चले मैक्सिमम जो डब्ल्यूबीसी के अंदर परसेंटेज की यदि बात कर ली जाए, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी होगी बच्चों, न्यूट्रोफिल्स। सेकंड अगर बात करके चले लिम्फोसाइट, थर्ड वन इज द मोनोसाइट, इसेनोफिल एंड लास्ट वन इज द बेसिनोफिल। सबसे कम किसकी देखने को मिलेगी, बेसिनोफिल। यदि बात करके चले बच्चों नेक्स्ट वन, इधर बात कर ली जाए किस चीज के लिए आपो ने डब्ल्यूबीसी का इंडिकेशन की अगर बात कर ली जाए, कौन कौन सा ऐसा केस होगा जिसके अंदर अपन क्या करके चलते, ट्रांसफ्यूजन करके चलते हैं डब्ल्यूबीसी का, तो इम्प्रूव इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बॉडी को क्या किया जाता है बच्चों, डब्ल्यूबीसी का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। यदि इंडिकेशन की अपन बात कर ली जाए, इंडिकेशन improve the immunity power of the body, improve the immunity, improve the immunity power of the body, power of the body। यदि बात कर ली जाए मैक्सिमम रोल किसका होता है बच्चों, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, न्यूट्रोफिल। किसका होता है बच्चों, न्यूट्रोफिल, कॉमन न्यूट्रोफिल, या बात कर ली जाए मोस्ट कॉमन most common neutrophils fight against the infection, fight against the infection यदि बात कर ली जाए बच्चों टोटल अपन ने 5 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी के पढ़े। कितने टाइप्स बच्चों, 5 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द न्यूट्रोफिल्स, बेसिनोफिल, इसेनोफिल्स। किसके अंदर आएंगे बच्चों, किसके अंदर काउंट होंगे, ग्रेनुलोसाइट। एंड सेकेंड वन एग्रेनुलोसाइट के अंदर मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अपन ने बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करने वाला टाइप कौन सा होगा डब्ल्यूबीसी का, न्यूट्रोफिल। कौन सा होगा बच्चों, न्यूट्रोफिल। यदि बात कर लीजिए कैसा होगा, ग्रेनुलोसाइट। कैसा होगा बच्चों, ग्रेनुलोसाइट। Second one is deficiency of neutrophils, if deficiency of neutrophils then it is also known as neutropenic fever. Then it is also known as neutropenic fever। यदि बात कर ली जाए बच्चों क्या देखने को मिले, डेफिशिएंसी देखने को मिले, कमी देखने को मिले। किस चीज की बच्चों, न्यूट्रोफिल्स की। किसकी बच्चों, न्यूट्रोफिल्स की यदि कमी देखने को मिले किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर, किसी पेशेंट के अंदर, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, इट इज आल्सो नोन एज न्यूट्रोपेनिक फीवर। न्यूट्रोपेनिक फीवर। यदि बात कर ली जाए
यदि क्या होता है न्यूट्रोफिल्स की डेफिशिएंसी होती है तो डॉक्टर क्या करता है बच्चों, प्रिस्क्राइब करके चलता है एंटीबायोटिक। if deficiency of neutrophils, then doctor prescribed antibiotic the condition of neutropenic fever, या अपन बोल सकते हैं इन्फेक्शन not be treated by antibiotic, then transfusion of WBC. In this case transfusion of WBC। यदि बात करके चले बच्चों कौन से केस के अंदर अपन ने बात की, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, न्यूट्रोफिल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। न्यूट्रोफिल्स किसके अगेंस्ट काम करती है बच्चों, इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करती है। यदि बात कर ली जाए, यदि न्यूट्रोफिल्स की डेफिशिएंसी होगी तो उसे क्या बोला जाएगा, न्यूट्रोपेनिक फीवर। सेकेंड वन अपन ने बात की, यदि डेफिशिएंसी और न्यूट्रोफिल्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके चल रहे हैं एंटीबायोटिक, कौन सी मेडिसिन को बच्चों, एंटीबायोटिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है। यदि क्या मिले, डेफिशिएंसी देखने को मिलती है न्यूट्रोफिल्स की। यदि न्यूट्रोफिल्स की डेफिशिएंसी होगी तो वे क्या नहीं होगी, ट्रीटेड नहीं होगी। किससे बच्चों, एंटीबायोटिक से। किससे, एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं किया जा सकता। उस केस के अंदर क्या करके चलना होगा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ WBC, ट्रांसफ्यूजन ऑफ WBC का क्या करना है बच्चों, उस केस के अंदर ट्रांसफ्यूजन करना है। नेक्स्ट वन है, अपन बात कर लेते हैं अमाउंट की। यदि बात कर ले जाए WBC की अमाउंट कितनी होती है 1 यूनिट के अंदर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 400 ml। कितनी बच्चों, 400 ml। यदि कलर की बात कर ली जाए तो कलरलेस, कोई कलर है नहीं होता किसका बच्चों, WBC। कलरलेस कलरलेस। सेकंड यदि बात कर ले जाए अमाउंट, $400 ml पर यूनिट। नेक्स्ट वन यदि बात करके चले बच्चों स्टोरेज टेम्परेचर, यदि स्टोरेज टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो स्टोरेज टेम्परेचर कितना रहेगा बच्चों, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वन स्टोरेज ड्यूरेशन इन ब्लड बैंक, इन ब्लड बैंक यदि बात करके चले ब्लड बैंक के अंदर 13 डेज। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए लाइफ स्पेन ऑफ WBC, लाइफ स्पेन ऑफ WBC इन ब्लड
5.4 days, 5.4 days। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों इन्फ्यूजन टाइम, किसकी बात कर ली जाए, इन्फ्यूजन टाइम, इन्फ्यूजन टाइम यदि बात करके चले इन्फ्यूजन टाइम, किसकी बात कर ली जाए बच्चों, इन्फ्यूजन टाइम, इन्फ्यूजन टाइम क्या रहने वाला है, 1 to 2 आवर्स, मिनिमम 1 आवर and maximum is 2 hours। Maximum 2 hours। Nucleus will be present, nucleus will be present in WBC। यदि बात करके चले बच्चों अपन ने कंप्लीटली जान लिया WBC के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में सबसे पहले अपन ने बात की। WBC के अंदर सभी बच्चों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा मे भी। WBC के अंदर व्हाइट ब्लड सेल, यदि इसके अनदर नेम की बात कर ली जाए ल्यूकोसाइट, यदि बात कर ली जाए डेफिशिएंसी ऑफ WBC इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइटोपिनिया। यदि बात कर ली जाए कलर कैसा होगा, कलरलेस होगी बच्चों। अमाउंट होगी 400 ml पर यूनिट। यदि बात करके चले स्टोरेज टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टोरेज ड्यूरेशन इन ब्लड बैंक, ब्लड बैंक के अंदर यदि बात कर ली जाए स्टोरेज ड्यूरेशन की तो कितने होगी 13 डेज। यदि बात कर ली जाए लाइफ स्पेन ऑफ WBC इन ब्लड 5.4 डेज, 5.4 डेज। नेक्स्ट अपन ने बात की इन्फ्यूजन टाइम, किसकी बात की बच्चों, इन्फ्यूजन टाइम की बात की। इन्फ्यूजन टाइम कितना होगा 1 to 2 आवर्स, 1 to 2 आवर्स। यदि बात कर ली जाए मिनिमम कितना होगा 1 आवर, मैक्सिमम कितना होगा बच्चों 2 आवर्स। तो मैक्सिमम और मिनिमम की यदि बात कर ली जाए 1 आवर। यदि बात कर ली जाए न्यूक्लियस क्या होगा इसके अंदर प्रेजेंट होगा, बट हमेशा याद रखना बच्चों RBC वे प्लेटलेट के केस के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है एब्सेंट। कल की क्लास के अंदर भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली बताया था कि WBC के अंदर तो क्या होगा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बट RBC वे किसके अंदर प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस क्या होगा बच्चों एब्सेंट होगा। इसी कानून से अपना कंप्लीट होता है। सबसे पहले अपन ने इंडिकेशन की यदि बात कर ले जाए कौन से केस के अंदर, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स का लेवल क्या मिले देखने को, कम देखने को मिले, बिलो नॉर्मल देखने को मिले, डेफिशिएंसी देखने को मिले। क्योंकि न्यूट्रोफिल्स किसके अगेंस्ट काम करती है, फाइट करती है बच्चों इन्फेक्शन। किसके अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करती है। यदि न्यूट्रोफिल्स की डेफिशिएंसी होगी तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है एंटीबायोटिक। अगर न्यूट्रोफिल्स की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, एंटीबायोटिक अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, when नॉट ट्रीटेड बाय, एंटीबायोटिक से ट्रीटेड नहीं होगा। उस केस के अंदर WBC का क्या करना होगा प्यारे बच्चों, ट्रांसफ्यूजन करके चलते। तो ये अपन कंप्लीटली जान लिया WBC के बारे में। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं प्लेटलेट, किसकी बात कर लेते हैं, प्लेटलेट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वन थर्ड कंपोनेंट ऑफ ए ब्लड। ब्लड का कौन से नंबर का कंपोनेंट आ गया बच्चों, थर्ड नंबर का कंपोनेंट है सबसे पहले यदि बात कर ले जाए प्लेटलेट के लाइफ स्पेन की, किसकी बात करके चले बच्चों, लाइफ स्पेन या इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as thrombocytes, thrombocytes। यदि बात कर ली जाए थ्रोम्बोसाइट्स के बाद, इट इज इफ any case deficiency of
if any case deficiency of platelets then it is also known as thrombocytopenia, known as thrombocytopenia। यदि बात करके चले बच्चों कौन से केस के अंदर, यदि किसी केस के अंदर क्या मिले, प्लेटलेट्स का लेवल, किसका लेवल बच्चों, प्लेटलेट्स का लेवल डिक्रीज देखने को मिले, कम देखने को मिले, तो उस कंडीशन के अंदर यदि बात कर ली जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोला जाएगा बच्चों, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यदि बात करके चले नेक्स्ट वन, इंडिकेशन कौन कौन से ऐसे केसेज होंगे जिसके अंदर अपन को नीड होती है किस चीज के, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। इंडिकेशन कौन कौन से ऐसे केसेज होंगे जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है बच्चों, डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज द डेंगू, फर्स्ट वन इज द डेंगू। डेंगू की कंडीशन के अंदर क्या करती है, ट्रांसफ्यूजन करती है प्लेटलेट्स का। सेकेंड वन यदि बात कर लिया चिकनगुनिया, चिकनगुनिया। थर्ड वन यदि बात कर ली जाए ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर इन चाइल्ड, चाइल्ड ल्यूकीमिया। यदि बात करके चले इंडिकेशन की, किसकी बात करी बच्चों अपन ने अभी, इंडिकेशन की बात की कौन कौन से ऐसे केसेज होंगे जिसके अंदर क्या बच्चों ट्रांसफ्यूजन करके चलते हैं प्लेटलेट्स का। फर्स्ट वन डेंगू की कंडीशन के अंदर, सेकेंड वन चिकनगुनिया, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो known as bone break fever, bone break fever। यदि बात करके चले सेकेंड वन चिकनगुनिया केस के अंदर भी क्या करते हैं बच्चों, नेसेसरी होता है प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन। थर्ड वन अपन ने बात की ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर इन चाइल्ड, बच्चे के अंदर यदि ब्लड कैंसर है तो उसके अंदर भी क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन करके चलते हैं, या बोल सकते हैं अपन ल्यूकीमिया। क्या बोल सकते हैं, बच्चे के अंदर यदि ब्लड कैंसर है तो उसे एक टर्म के अंदर क्या बोला जाता है बच्चों, ल्यूकीमिया। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले लाइफ स्पेन, किसकी बात कर ली जाए, लाइफ स्पेन की यदि बात करके चले, लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट 8 to 11 days, 8 to 11 डेज। यदि बात कर ली जाए आइडियल या मिनिमम की बात कर ली जाए 8 डेज, आइडियल 8 डेज, एंड सेकेंड वन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम 11 डेज। यदि बात करके चले बच्चों लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स, किसकी बात कर ली जाए, प्लेटलेट्स के लाइफ स्पेन की अगर बात करके चले तो 8 to 11 डेज। कितना होगा बच्चों, 8 to 11 डेज। आइडियल या अपन बोल सकते हैं मिनिमम कितने दिन, 8 डेज तो रहेगी ब्लड के अंदर, मैक्सिमम होगी बच्चों 11 डेज, मैक्सिमम 11 डेज। एक प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यदि इंजरी हुई है, क्या हुई है बच्चों, इंजरी हुई है, इंजरी इंजरी होने से क्या होगा, एक्टिवेट होंगी प्लेटलेट्स, एक्टिवेट प्लेटलेट्स। यदि बात कर ली जाए क्या हुआ है, इंजरी होने से एक्टिवेट होंगे प्लेटलेट, और प्लेटलेट्स एक्टिवेट होने के कारण, एक्टिव होने के कारण कम ऑन द साइट ऑफ इंजरी, कहां पर आ जाएंगी बच्चों, इंजरी वाली साइट पर, कम ऑन द साइट ऑफ, कम ऑन द साइट ऑफ इंजरी,
come on the site of injury and next one process क्या होगी, addition, next one change द शेप, अपनी शेप को क्या कर लेती है बच्चों, चेंज कर लेती है, चेंज द शेप। यदि बात कर ली जाए सबसे पहले इंजरी होगी, इंजरी होने के बाद एक्टिवेट होंगे प्लेटलेट, प्लेटलेट एक्टिवेट होने के कारण कम ऑन द साइट ऑफ इंजरी, चेंज इन शेप, चेंज होने के बाद क्या होंगी बच्चों, सीक्रेट केमिकल मैसेंजर, सीक्रेट ए केमिकल मैसेंजर connect to each other, connect to each other, या अपन बोल सकते हैं एग्रेनुलेशन, एग्रेनुलेशन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है बच्चों, कनेक्ट टू ईच अदर, ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट, या अपन बोल सकते हैं क्लॉटिंग द ब्लड, क्लॉटिंग द ब्लड। यह पुण्य क्या जाने बच्चों, पूरी की पूरी प्रोसेस यानी कैसे क्या करती है प्लेटलेट वर्क करती है। सबसे पहले क्या होगा, किसी केस के अंदर किसी पर्सन को क्या हुई है, इंजरी हुई है, क्या हुई बच्चों, इंजरी हुई है। इंजरी होने के बाद क्या होगा, जो प्लेटलेट्स होती है बॉडी के अंदर वह क्या होंगे, एक्टिवेट, क्या होंगी बच्चों, एक्टिवेट होंगी, एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होने के बाद कम ऑन द साइट ऑफ इंजरी, जहां पर क्या हुई है, इंजरी क्रिएट हुई है। जैसे कि लाइक है, अपन जान लेते हैं कि हैंड पर क्या हो गई, फोर आर्म के ऊपर इंजरी हो गई। इंजरी होने के बाद क्या होगा, प्लेटलेट एक्टिवेट होंगी, प्लेटलेट एक्टिवेट होने के बाद क्या होंगी, कम ऑन द साइट, जहां पर जैसे कि यहाँ पर इंजरी हुई है, इस वाले एरिया पे क्या हुई बच्चों, इंजरी हो गई, तो इसी पार्ट पर क्या आ जाएंगे, प्लेटलेट एक साथ आ जाएंगे। आने के बाद क्या होंगी, एडिशन, चिप आपस में चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद चेंज इन शेप, अपनी शेप को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। क्या कर लेती है बच्चों, जो प्लेटलेट्स होंगी वे अपनी शेप को चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद क्या करती है, सीक्रेट करती है केमिकल मैसेंजर लाइक एज कैल्शियम। किसको बच्चों, कैल्शियम को क्या करती है, वहां पर सीक्रेट करती है। सीक्रेट करने के बाद एक दूसरे से क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एग्रेनुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एग्रेनुलेशन। और एग्रेनुलेशन होने के बाद क्या है, करती है ब्लड क्लोट कर देती है, क्लोटिंग द ब्लड। यह पूरी की पूरी प्रोसेस होती है किसकी, प्लेटलेट्स की। यह फंक्शन भी अपन बोल सकते हैं, कार्य करती है प्लेटलेट्स। यदि बात कर ली जाए, अपन ने बात की सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट्स, इसको किस नाम से जाना जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स। यदि बात कर ली जाए, किसी केस के अंदर डेफिशिएंसी होती है प्लेटलेट्स की, तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अपन ने बात की इंडिकेशन कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जिसके अंदर अपन ट्रांसफ्यूजन करके चलते हैं प्लेटलेट्स का। तो सबसे पहले अपन ने बात की डेंगू, सेकेंड वन चिकनगुनिया, थर्ड वन इज ब्लड कैंसर इन चाइल्ड, ल्यूकेमिया के कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट वन अपन ने बात की लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट 8 to 11 डेज, आइडियल 8 डेज, मैक्सिमम 11 डेज। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट प्रोसेस को जान लेते हैं बच्चों। यदि बात करके चलने वाले हैं नेक्स्ट वन, एंटीकोगुलेंट के रूप में प्लेटलेट्स के अंदर किसका यूज करके चलते बच्चों, सोडियम सिट्रेट। यदि बात करके चले 1 यूनिट अमाउंट की बात कर ली जाए 50 to 70 ml। यदि बात करके चले स्टोरेज टेम्परेचर की अगर बात कर ली जाए, रूम टेम्परेचर अपन बोल सकते हैं या 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, स्टोरेज कर सकते हैं। यदि बात करके चले एंटीकोगुलेंट, कोगुलेंट
एंटीकोगुलेंट की यदि बात कर ली जाए, सोडियम सिट्रेट, नेक्स्ट वन इज अमाउंट वन यूनिट is equal to 50 to 70 ml, 50 to 70 ml. Next one, storage temperature, storage temperature 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टोरेज टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चों? 22 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट में यदि बात कर ले जाए ट्रांसफ्यूजन टाइम, ट्रांसफ्यूजन टाइम 15 to 30 मिनट, 15 to 30 मिनट। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए स्टोरेज इन इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है बच्चों प्लेटलेट्स को स्टोरेज करने के लिए? स्टोरेज इन इंस्ट्रूमेंट, स्टोरेज इन इंस्ट्रूमेंट एजिटेटर, एजिटेटर कंटिन्यू shake the platelets। यदि बात करके चले स्टोरेज, किसके अंदर कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेंगे बच्चों जिसके अंदर क्या करती है प्लेटलेट्स को स्टोरेज करके रखते हैं, उसको क्या बोला जाता है? एजिटेटर। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? एजिटेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट अप हो जाता है इंस्ट्रूमेंट के नेम से रिलेटेड, तो हमेशा याद रखना एजिटेटर। नेक्स्ट वन यह क्या काम करता है? कंटिन्यू शेक करके रखता है प्लेटलेट्स को, कंटिन्यू क्या रखता है बच्चों? मूवमेंट करवाता रहता है। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं मेथड ऑफ प्लेटलेट कलेक्शन, मेथड ऑफ प्लेटलेट कलेक्शन। यदि बात करके चले बच्चों मेथड्स की, यदि बात कर ले जाए कौन कौन से मेथड्स होंगे प्लेटलेट कलेक्शन के, तो अपन 2 टाइप्स के मेथड का अपन यूज करते हैं, आरडीपी एंड एसडीपी। आरडीपी एंड सेकेंड वन इज द एसडीपी। आरडीपी की यदि बात कर ली जाए रैंडम डोनर प्लेटलेट नेक्स्ट वन सिंगल डोनर प्लेटलेट। यदि बात करके चले रैंडम डोनर प्लेटलेट के अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी क्रॉस मैच की क्या नहीं हो सकती, नीड नहीं होती बच्चों, ना ही सेम ब्लड ग्रुप की आवश्यकता होती, किसी भी पर्सन से कलेक्ट किया जा सकता है। कौन सा प्लेटलेट? रैंडम डोनर प्लेटलेट। नॉट एनी नीड ऑफ ब्लड क्रॉस मैच collect any blood group person, any blood group
collect any blood group person। यदि बात करके चले बच्चों आरडीपी रैंडम डोनर प्लेटलेट के अंदर नॉट एनी नीड ऑफ ब्लड क्रॉस की कोई आवश्यकता नहीं होती। कौन से के अंदर आरडीपी के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं एनी ब्लड ग्रुप पर्सन, किसी भी ब्लड ग्रुप पर्सन से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। यदि बात कर ले जाए आरडीपी के अंदर यदि आरडीपी ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो टोटल कितने प्लेटलेट्स का इंक्रीज होती है 5000 to 10,000 प्लेटलेट। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा 5000 to 10,000 प्लेटलेट will be increased in the blood। नेक्स्ट वन यदि बात करके चलिए सेकेंड वन इज सिंगल डोनर प्लेटलेट के अंदर कोलेक्ट बाय सेम ब्लड ग्रुप पर्सन, सेम ब्लड ग्रुप पर्सन। नेक्स्ट वन नीड ऑफ ब्लड क्रॉस मैच। नेक्स्ट वन यदि बात कर ले जाए इफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब, यदि क्या होता है बच्चों कोई डॉक्टर क्या करता है प्रिस्क्राइब करता है एचडीपी को, कौन सी प्लेटलेट्स को बच्चों एचडीपी को, और क्या होती है अवेलेबल नहीं होती अपने पास, तो उस केस के अंदर अपन क्या ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं आरडीपी ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। बट हमेशा याद रखना डॉक्टर ने कितनी एचडीपी 1 एचडीपी क्या किया बच्चों 1 एचडीपी प्रिस्क्राइब किया ट्रांसफ्यूजन के लिए। बट अपने पास क्या है एचडीपी अवेलेबल नहीं है, स्टोरेज नहीं है, तो उस केस के अंदर अपन क्या कर सकते हैं ट्रांसफ्यूजन तो कर सकते हैं किसका बच्चों आरडीपी का। बट कितने आरडीपी अपन को ट्रांसफ्यूजन करके चलना है हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों 6 आरडीपी इज इक्वल टू ओनली एंड ओनली सिंगल वन एचडीपी। अपन बात कर लेते हैं इफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड if doctor prescribed transfusion of HDP single donor platelet, but if HDP not available, then in this condition transfuse of 6 RDP रैंडम डोनर प्लेटलेट। यदि बात करके चले बच्चों 1 HDP इज इक्वल टू 6 RDP। यदि बात करके चले 1 HDP के अंदर टोटल कितनी प्लेटलेट्स इंक्रीजमेंट होती है 40 to 50,000। 1 HDP
equal to 40 to 50,000 platelets will be increased यदि बात करके चले बच्चों, अपन ने अभी तक बात की सबसे पहले मेथड ऑफ प्लेटलेट कलेक्शन, कौन कौन से मेथड होंगे जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, प्लेटलेट का कलेक्शन कर सकते हैं। आरडीपी एंड एसडीपी। आरडीपी रैंडम डोनर प्लेटलेट एंड सिंगल डोनर प्लेटलेट क्या होंगे, दोनों के दोनों मेथड होंगे जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं प्लेटलेट का। तो सबसे पहले आरडीपी की फुल फॉर्म के बारे में जाना, रैंडम डोनर प्लेटलेट नॉट एनी नीड ऑफ ब्लड क्रॉस मैच। ब्लड क्रॉस मैच करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कौन से केस के अंदर, आरडीपी के अंदर कोलेक्ट एनी ब्लड ग्रुप पर्सन, किसी भी ब्लड ग्रुप पर्सन से अपन क्या कर सकते हैं, कोलेक्ट कर सकते हैं। कौन से टाइप के प्लेटलेट्स बरसो, आरडीपी रैंडम डोनर प्लेटलेट। बट अपन ने बात की सेकंड एसडीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट के अंदर अपन ने बात की बच्चों, यदि बात कर ली जाए एसडीपी की फुल फॉर्म सिंगल डोनर प्लेटलेट कोलेक्ट बाय सेम ब्लड ग्रुप पर्सन। जैसे कि अपन को बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पर्सन को क्या करनी है बच्चों, प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करना है, तो उसके लिए अगर अपन कलेक्शन कर रहे हैं एचडीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट कलेक्शन कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर अपन को कौन से पर्सन की आवश्यकता होगी, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की आवश्यकता होगी। उसी से अपन क्या कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। यदि बात कर ली जाए, इसके लिए आवश्यकता होगी सेम ब्लड ग्रुप पर्सन की, साथ के नीड ऑफ ब्लड क्रॉस मैच, ब्लड क्रॉस मैच करवाने की क्या होगी बच्चों, आवश्यकता भी होगी। नेक्स्ट वन अपन ने बात की थी आरडीपी, क्या करते हैं बच्चों, आरडीपी का ट्रांसफ्यूजन करते हैं 1 आरडीपी, तो उसके अंदर ओनली एंड ओनली 5 to 10,000 क्या होंगे, प्लेटलेट्स इंक्रीज देखने को मिलेंगी। बट अगर बात कर ली जाए एचडीपी के अंदर 40 to 50,000 प्लेटलेट्स क्या देखने को मिलेंगी, इंक्रीज देखने को मिलेंगी। ओनली एंड ओनली 1 यूनिट, ओनली एंड ओनली 1 यूनिट के अंदर बच्चों, यदि बात कर ली जाए 1 यूनिट के अंदर कितने ml बच्चों, 15 to 70 ml। 1 यूनिट अमाउंट कितनी होगी बच्चों, 50 to 70 ml। ट्रांसफ्यूजन की अपन ने बात की 15 to 30 मिनट, 15 to 30 मिनट्स के अंदर ही क्या करना चाहिए, ट्रांसफ्यूजन कर देना चाहिए प्लेटलेट्स का। नेक्स्ट वन अपन ने बात की थी, डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ सिंगल डोनर प्लेटलेट। एचडीपी क्या करनी है बच्चों, ट्रांसफ्यूजन करनी है किसी पेशेंट के अंदर, किसी केस के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर अपन के पास क्या नहीं है, एचडीपी अवेलेबल नहीं है ब्लड बैंक के अंदर, तो उस केस के अंदर अपन को क्या होगी बच्चों, अपन आरडीपी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन तो कर सकते हैं। बट अगर बात कर ली जाए 1 एचडीपी 1 सिंगल डोनर प्लेटलेट इज इक्वल टू 6 आरडीपी। यदि बात कर ली जाए डॉक्टर ने कितनी, 1 ओनली एंड ओनली 1 एचडीपी के लिए क्या किया, प्रिस्क्राइब किया, सिंगल डोनर प्लेटलेट के लिए प्रिस्क्राइब किया है, तो उस केस के अंदर अपन को क्या करना होगा, यदि अपने पास अवेलेबल नहीं है ब्लड बैंक के अंदर, तो अपन 6 आरडीपी को क्या कर सकते हैं बच्चों, ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि यदि आरडीपी 1 आरडीपी क्या ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो बच्चों 5 to 10,000 इंक्रीज होंगे। बट अगर 1 एचडीपी का ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो 40 to 50,000 इंक्रीज होती हैं। इसी केस के इसी वजह से अपन को आरडीपी का क्या करना होगा, ट्रांसफ्यूजन करके चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, यह अपन ने बात करी 1 एचडीपी इज इक्वल टू 40 to 50,000 प्लेटलेट्स विल बी इंक्रीज। स्टोरेज इन इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपन स्टोरेज करके रखते हैं प्लेटलेट्स को बच्चों, एजिटेटर। किसके अंदर बच्चों, एजिटेटर के अंदर ये क्या काम करता है, सेकता ब्लड, क्या करता रहता बच्चों, प्लेटलेट्स को सेक करते रहता, मूवमेंट करवाता रहता है। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं ट्रांसफ्यूजन टाइम, कौन से टाइम पर अपन क्या कर सकते हैं, प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन करना नेसेसरी होगा, तो अपन 1 by 1 अपन बात कर लेते हैं। टाइम ऑफ स्टार्टिंग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन।
if platelet level 50,000, if platelet count 50,000, यदि क्या देखने को मिले बच्चों, किसी केस के अंदर जो प्लेटलेट होंगी वह काउंट कितना हो 50,000, तो उस केस के अंदर क्या करना है, देन कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन पे रखना है। क्या रखना है बच्चों, देन कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट will be start सेकेंड वन, यदि बात कर ली जाए, if platelet count less than 20,000, it is an emergency condition। कौन सी कंडीशन होगी बच्चों, it is an emergency condition, inform to the doctor, inform to the doctor, doctor prescribed, doctor prescribed transfusion of platelet, doctor prescribed transfusion of platelet as early as possible, as early as possible, because it is an emergency condition, because it is an emergency कंडीशन। यदि बात करके चले बच्चों, क्या है प्लेटलेट काउंट कितना है बच्चों, लेस देन 20,000, तो ये कैसी कंडीशन होगी, इमरजेंसी कंडीशन। और नर्स का वर्क क्या होगा, प्रायोरिटी क्या होगी, इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। डॉक्टर क्या करेगा बच्चों, प्रिस्क्राइब करेगा ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेटलेट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सके, संभव हो सके, अपन को क्या करके चलना है, ट्रांसफ्यूजन करके चलना है प्लेटलेट्स का। नेक्स्ट वन, बिकॉज इट इज एन इमरजेंसी कंडीशन, क्योंकि ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, इमरजेंसी कंडीशन है। तो क्या करना है बच्चों, अवॉइड सुपाइन पोजीशन, अवॉइड सुपाइन पोजीशन। कौन सी पोजीशन को अवॉइड करके चलना है बच्चों, सुपाइन पोजीशन को अवॉइड करना है। सबसे पहले एक बात जान लेते हैं, मोस्ट कॉमन चांसेस ऑफ ब्लीडिंग इन केस ऑफ डिक्रीज, या अपन बोल सकते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया केस। यदि बात कर ली जाए, सबसे ज़्यादा चांसेस ब्लीडिंग के कहाँ से होंगे बच्चों, नोज ब्लीडिंग, इसी को क्या बोलते हैं, एपिस्टेक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों, एपिस्टेक्सिस। बिकॉज इट इज एन इमरजेंसी कंडीशन, बिकॉज, यहाँ पर नोट कर लेना बच्चों, बिकॉज increase the chances of bleeding। किस चीज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं बच्चों, रिस्क बढ़ जाता है।
ब्लीडिंग होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कब, जब प्लेटलेट्स का लेवल कितना है बच्चों, लेस देन 20,000, लेस देन 20,000 क्या देखने को मिले, प्लेटलेट लेवल हो, प्लेटलेट काउंट देखने को मिले, तो उस कंडीशन के अंदर डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है बच्चों, एज अर्ली एज ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेटलेट्स बिकॉज इंक्रीज द रिस्क या इंक्रीज द चांसेस ऑफ ए ब्लीडिंग। यदि बात करके चले बच्चों मोस्ट कॉमनेस्ट साइट ऑफ ब्लीडिंग, मोस्ट commonest site of bleeding in case of thrombocytopenia, यदि बात करके चले कौन सी साइट होगी ब्लीडिंग के कौन से केस के अंदर है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अंदर बच्चों प्राइमरी ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन कहां पर करना है, प्राइमरी ऑब्जर्वेशन एपिस्टेक्सिस क्या होता है बच्चा, नोज ब्लीडिंग बिकॉज, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज large number of capillaries present in nose and more sensitive capillaries of nose। यदि बात करके चले बच्चों कौन से केस के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कंडीशन, कौन सी कंडीशन की अपन बात कर रहे हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कंडीशन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जर्वेशन एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है नोज के अंदर, और जो कैपिलरीज होती है नोज वाली वो क्या होती है, मोर सेंसिटिव होती है। इसी वजह से क्या रहता है बच्चों, इंक्रीज द मोर चांसेस ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। तो अपन बात कर लेते हैं, यदि पोजीशन की बात कर ली जाए, अवॉइड सुपाइन पोजीशन in epistaxis condition, नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए, प्रोवाइड सीटिंग एंड lean forward position to the client, lean forward position to the client। नेक्स्ट वन यदि बात करके चले कौन सी पोजीशन बच्चों, सीटिंग पोजीशन के साथ साथ जो हेड होगा उसको लीन फॉरवर्ड आगे की तरफ क्या कर देना है, झुका देना है। वे क्या करना है बच्चों, पिंच द ब्रिज ऑफ नोज, पिंच द नोज ब्रिज by the two fingers, by the
2 fingers and instruct the patient breathe by mouth in this condition. यदि बात करके चले बच्चों, क्या करना है, सीटिंग एंड लेन फॉरवर्ड पोजीशन प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को। साथ के साथ यदि बात कर ली जाए, क्या बोलना है बच्चों, अपन को क्या करना है बच्चों, नोज जो ब्रीज होगी पिंच करनी है, नोज ब्रीज बाय द 2 फिंगर एंड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट ब्रीज बाय माउथ इन दिस कंडीशन एंड notify the physician और फिजिशियन को क्या करना है बच्चों, नोटिफाई करवा देना है कि क्या हो रहा है बच्चों, एपिस्टेक्सिस की कंडीशन क्रिएट हो चुकी है एंड ट्रांसफ्यूजन of platelets 15 to 30 minutes। यदि बात करके चले, सभी बच्चों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मैं भी। तो सबसे पहले अपन ने बात की कौन सी कंडीशन के अंदर बच्चों, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन के अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस मोस्ट कॉमनली कहां से रहती है बच्चों, नोज ब्लीडिंग। हमेशा याद रखना, नोज ब्लीडिंग, इसी को क्या बोलते हैं, एपिस्टेक्सिस। क्या बोलते हैं, एपिस्टेक्सिस। यदि बात कर ले जाए, ऐसा ही क्यों होता है, नोज के अंदर से ही ब्लीडिंग होने के चांसेस क्यों रहते हैं बच्चों, क्योंकि नोज के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, और जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती है वह क्या होती है, सेंसिटिव होती है। क्या होती है बच्चों, सेंसिटिव होती है। और इसी कानून क्या देखने को मिलेगा, नोज ब्लीडिंग एपिस्टेक्सिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बच्चों, यदि बात करके चले, नेक्स्ट वन अवॉइड करके चलना है सुपाइन पोजीशन। कौन सी पोजीशन को अवॉइड करना है, सुपाइन पोजीशन को। कौन सी कंडीशन के अंदर, एपिस्टेक्सिस कंडीशन के अंदर प्रोवाइड करनी है सीटिंग पोजीशन। और सीटिंग पोजीशन के साथ साथ जो हेड है उसको लीन फॉरवर्ड, और क्या करना है, लीन फॉरवर्ड पोजीशन है टू द क्लाइंट। सीटिंग पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद हेड को लीन फॉरवर्ड कर देना है, नीचे की तरफ झुका देना है। झुकाने के बाद क्या करना है बच्चों, एडवाइज करना है, इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को, क्या करना है, पिंच द नोज ब्रिज बाय द 2 फिंगर का यूज करके अपन को क्या करना है, ब्रिज को क्या कर लेना बच्चों, पिंच कर लेना है। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेना, पेशेंट को क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करना है, क्या करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए बाय द माउथ। किससे बच्चों, माउथ से ब्रीथ करने के लिए बोलना है ये। और नेक्स्ट वन नोटिफाई कर देना फिजिशियन को, और फिजिशियन क्या करेगा बच्चों, प्रिस्क्राइब करेगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेटलेट्स कितने टाइम के अंदर ही, ओनली एंड ओनली 15 to 30 मिनट्स के अंदर क्या कर देना है, कंप्लीट ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेटलेट्स। नेक्स्ट वन यदि बात करके चले बच्चों, रिजल्ट, किसकी बात कर ले जाए, रिजल्ट कितने टाइम के बाद आएगा बच्चों, 18 to 24 आवर्स आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। रिजल्ट come 18 to 24 hours after transfusion of platelets. Next one, in leukemia condition,
decrease amount of platelet increase in comparison of total amount of platelet इंक्रीज। यदि बात करके चले बच्चों रिजल्ट कम कितने टाइम के बाद 18 to 24 आवर्स 18 to 24 आवर्स आफ्टर ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेटलेट के ट्रांसफ्यूजन करने के 18 से 24 घंटे के अंदर क्या आ जाएगा, रिजल्ट आएगा बच्चों कितना इंक्रीज हुआ। यदि बात कर ली जाए कौन से केस के अंदर, चाइल्ड ब्लड कैंसर वाले केस के अंदर क्या होगा, डिक्रीज अमाउंट ऑफ प्लेटलेट इंक्रीज होंगी किसके कंपैरिजन में, टोटल अमाउंट ऑफ प्लेटलेट इंक्रीज। जितनी प्लेटलेट इंक्रीज होनी थी 1 यूनिट के अंदर उसके कंपैरिजन में क्या होगी, कौन से केस के अंदर, ल्यूकेमिया वाले पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगी, प्लेटलेट इंक्रीज कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए पॉजिटिव आउटकम, किसकी बात करके चले बच्चों, नर्स एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। एक नर्स है बच्चों, नर्स assess the effectiveness of transfusion of platelet by the reducing oozing of blood, यदि बात कर ली जाए नर्स, किसकी बात कर ली जाए बच्चों, एक नर्स की बात कर ली जाए, नर्स क्या करेगी, इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए क्या करेगी बच्चों, कैसे एसेस करेगी, नर्स एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रांसफ्यूजन बाय द प्लेटलेट बाय द रिड्यूसिंग ओजाइंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द साइट। कहाँ से बच्चों, साइट से क्या हो रहा है बच्चों, रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है ओजाइंग ऑफ ब्लड। तो यही क्या होगा बच्चों, इफेक्टिवनेस होगा किसका, प्लेटलेट का, किसका बच्चों, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का। यह अपना कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन WBC के बारे में जाना, वह भी कंप्लीट जाना, सेकेंड वन प्लेटलेट के बारे में, यह अपना कंप्लीट होता है। रिजल्ट कितने टाइम के बाद बच्चों, 18 to 24 आवर्स के बाद। इफेक्टिवनेस को कैसे चेक किया जा सकता है, रिड्यूसिंग द ओजाइंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द साइट। तो यह अपना कंप्लीट होता है सेकेंड कंपोनेंट में थर्ड कंपोनेंट। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जान के चलेंगे बच्चों प्लाज्मा एंड नेक्स्ट वन इज द होल ब्लड।